Uh, yeah. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज की, जो कि यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है। आज का हमारा दूसरी टेस्ट सीरीज लग रही है। आपको पता है दूसरी टेस्ट सीरीज लग रही है। पार्ट इसके हम 1 में लगा चुके हैं, 1 से लेके 76 क्वेश्चन तक। आज हम 76 से लेके 76 से लेके 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो पार्ट 1 आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, कब है? 27 अक्टूबर को है, आपको पता है। और उसकी तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर संस्कृति आईएएस की, ध्यान रखिएगा, संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। 15 टेस्ट हैं इसके, पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसके बाद हमारी दृष्टि की आएगी। ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमारी किसकी? दृष्टि की टेस्ट सीरीज आएगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हम 150 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से हम 75 क्वेश्चनों कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चनों कवर करेंगे वो 76 से बात करेंगे। तो जल्दी से जब तक मैं 76 क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ, आप तब तक क्या करिएगा, अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चनों की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे हम आज के चलते हैं। मतलब कि वैसे तो हमारा 76 क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन हम इसलिए क्योंकि आज से अभी से हम शुभारंभ कर रहे हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, फिर से कह रहा हूँ, पार्ट 1 की वीडियो लिंक पर है, आप जाके देख लेना। और पार्ट 2 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आज हम मध्यकालीन की बात करेंगे, इसके मिडेवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन इतिहास की आज हम बात करेंगे। ये जो पूरी टेस्ट सीरीज है मध्यकालीन इतिहास से है। और जो हमारी टेस्ट 1 था, क्योंकि टेस्ट 2 है, पूरा टेस्ट 2 है और टेस्ट 1 था वो प्राचीन इतिहास पर, और टेस्ट 3 जो आएगा कल हमारा वो आधुनिक इतिहास पर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर में माना जाता है? अब बात कराए जो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था ना इटली में, वह कहाँ से माना जाता है? तो आपका पता होना चाहिए, फ्लोरेंस से माना जाता है। कहाँ से? फ्लोरेंस से माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन कारण ए और कारण बी है, आप लोगों को पता ही होगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है कारण है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। किसने बात कर रहा है? ये कर रहा है लूथर ने की बात। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए गलत है, बी आर सही है और ए सही है, आर गलत है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, पर व्याख्या नहीं करता है। क्या नहीं कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, ये कोई रह नहीं मिल रहा है, मतलब तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिलेगा, व्याख्या को यहाँ पर नहीं कर रहा है। दोनों क्वेश्चन लेकिन सही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक साइड राज्य है और एक साइड राजधानियां हैं, उनकी मिलाना है। बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा बीदर थी। कुतुबशाही वंश की राजधानी गोलकुंडा थी। आदिलशाही वंश की राजधानी बीजापुर थी और निजामशाही वंश की राजधानी अहमदनगर थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी ये मिले हुए हैं। 79 क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। ठीक बात है। 1748 में एक्सला सापेल की रखिएगा संधि हुई थी और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। ये भी बात ठीक कहता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और उसकी हार हुई थी। तो कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। 80 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी फ्रांसीसी से छीन लिया। पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंडीगढ़ को छोड़कर शेष अपने प्रदेशों को लौटा दिया था। 1749 में पेरिस संधि के द्वारा चंडीगढ़ के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये बात सही है, फ्रांसीसी कब्जे में आजादी तक रहे थे। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ संस्थापक है, कौन सी बात सही करता है इसको देख लेते हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। सुलभ वंश की स्थापना नरसिंह के द्वारा की गई थी, ये भी ठीक है।
तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह तुलुप ने की थी, बिल्कुल ठीक है। और अवेणु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए, बिल्कुल सही। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी याद करने के लिए ट्रिक ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध के संबंध में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध आपको पता है 23 जून 1757 को हुआ था। तो हालांकि इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, प्लासी के युद्ध के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं यहाँ पर। यह युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव पर एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर डी सही है, क्योंकि 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। इनके सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ना है, देख लेते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, समझ लेते हैं बात को। इन्होंने सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य किए अर्थात प्रत्येक सिख के क्रेस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपकी बात की जाए तो इनमें से दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक राजवंश और उनके संस्थापक हैं और इनमें से कौन सा गैरसत्य है, ये बात यहाँ पर कर रहा है। तो देखा जाए तो यादव वंश वल्लभ की बिल्कुल ठीक है। होयसल वंश की स्थापना की बात किया तो हर्षवर्धन ने की थी, विष्णुवर्धन ने की थी। किसने? विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है आपको। सातवाहन की स्थापना शिवमुख ने की थी और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, आपको पता ही है। लेकिन अगर हम बात करें हर्षवर्धन की स्थापना किसने, हर्षवर्धन ने किसकी स्थापना की थी? तो वर्धन वंश की थी। किसकी? वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है, आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? तो आंग्ल युद्ध के संबंध में बात करना है। सिख युद्ध हुआ था, यहाँ पर कौन सा कथन? ठीक है, तो देखते हैं। आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन आपके दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सही ऑप्शन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को हम यहाँ पर एक चीज बता दें, क्या बता दें कि हमारी डेली करंट अफेयर्स आती हैं और डेली करंट अफेयर्स को कौन कराता है? शिखा मैम कराती हैं। अगर आप लोग डेली नहीं देखते हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसके लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग एक बार जाकर उसको विजिट कर लेना। और यहाँ पर डेली के 15 क्वेश्चन कराती है। मुझे लगता है 15 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं और डेली की करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा एक तामझाम बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जाके डेली करंट अफेयर्स की भी वीडियो देख लिया करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में। किसकी? इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। कहां पे बात कर रहा है? इंग्लैंड की बात ये कर रहा है। ठीक है, ओके। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। कब हुई थी? 1688 में। ठीक बात है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहां का शासक जेम्स द्वितीय था। इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आपको मैं बता दूं, चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सभी बातें बिल्कुल सही लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 100 वर्षीय युद्ध, मतलब कि 100 सालों तक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कथन बताइए। तो 100 सालों का युद्ध की बात किया तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला था और इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कथन बिल्कुल सही होगा, तो ए भी सही होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 88 क्वेश्चन है, ट्यूडर वंश। कौन सा है? ट्यूडर वंश। पहली बार ही नाम सुना होगा, क्या पता आप लोगों ने। ट्यूडर वंश की बात करते हैं। ट्यूडर वंश एक शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बन गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपका? दोनों कथन आपके सही है इसमें। बाबर के संबंध में क्वेश्चन है। बाबर के संबंध में क्वेश्चन जब भी आता है तो बड़े ही दिलचस्प से सुना करो, क्योंकि इंपोर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में आते जरूर हैं। बाबर के संबंध में, वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ।
उसे बाबरनामा लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी बाबरनामा? तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी थी, बाकी सब जितनी किताब लिखी है फारसी भाषा में लिखी गई थी। उसने बाबरनामा लिखा। भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा बी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही है। 99वां क्वेश्चन है सुल्तान हुसैन शाह सर के संबंध में। किसे? सुल्तान हुसैन शाह सर के संबंध में क्वेश्चन है। वह मूलतः जौनपुर का था, ठीक है। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन थी जिसे ख्याल गायकी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सरकी शासक वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र पर शासन किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों और सिखों के मध्य की बात कर रहा है संबंध में। लाहौर की संधि मार्च 1846 को हुई थी और भैरववाल की संधि दिसंबर 1846 को हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? सिखों के बीच में हुई थी। दोनों संधियां हुई थी, आपको ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबारक खिलजी के संबंध में है। मुबारक खिलजी के संबंध में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना था। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियों की संगत भी पसंद थी। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही। दोनों बातें सही लिखी है मुबारक खिलजी के संबंध में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन करियुमस था। ध्यान रख, कौन था? शमसुद्दीन करियुमस गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं। सैन वंश के संबंध में क्वेश्चन, सैन वंश के संबंध में क्वेश्चन क्या कहता है? सैन वंश प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। किसने? जयदेव ने। सैन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिन्होंने अपने अभिलेख हिंदी में लिखे थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाणभट्ट के संबंध में। किसके? बाणभट्ट के संबंध में क्वेश्चन है, क्या कहता है? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक की भी लिखी है। किसने? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी गई है। इसमें से आपका बी ऑप्शन है सही, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन के द्वारा रचित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित की बात कर रहा है। किसके? हर्षवर्धन के द्वारा रचित। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की है। किसकी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखिए कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखी है। खैर, हम हर्षवर्धन द्वारा रचित संबंध में बात करते हैं। हर्ष के 3 नाटक संस्कृत में लिखे गए हैं, जो मैंने आपको बताए नाम। हर्ष के द्वारा रचित नाटक में प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने आपसे पहले ही बता दिया, बी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों बातें आपकी यहाँ पर सही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहांगीर के संबंध में है। इसके हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है, अगर आप लोग नहीं देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको देख सकते हो, याद रखिएगा। और शिखा मैम पढ़ाती हैं आप लोगों को, 15 क्वेश्चन डेली के कवर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ में हमारी कुछ सीरीज भी चल रही है, जैसे कि यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ की चल रही है। अगर आप लोगों को वो चीज देखने में आपको एग्जाम्स है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक लगा दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। 97 क्वेश्चन है जहांगीर के संबंध में। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था और अकबर बड़े ही प्यार से शेखू बाबा भी इसको कहकर पुकारता था, ठीक है। परंतु अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, मैंने आपसे वही कहा भी है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? देखा जाए तो इनमें से आपके दोनों विकल्प जाके सही जाते हैं, ठीक है। नूरजहां के संबंध में, जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेगी की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा था और एक विधवा थी, ध्यान रखना है। इनमें से आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं खुसरो का संबंध। यहाँ खुसरो के संबंध की बात कर रहा है। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी और जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? आपके यहाँ पर डी ऑप्शन जाता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। और जहांगीर के अगर पुत्र की बात करें तो 5 पुत्र, ध्यान रखिए कितने? 5 पुत्र थे जहांगीर के, ठीक है। हाँ, 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दो और वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करिएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट नंबर 2 ऑलरेडी 1 पूरा लग चुका है, 1 की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में संस्कृति आईएएस की ला चुके हैं, ये हमारी जीएस वर्ल्ड की लग रही है और इसके बाद जो आने वाली है हमारी वो दृष्टि आईएएस की आएगी, ठीक है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? शालीमार बाग की बात कर रहा है तो यह जहांगीर ने बनवाया था। किसने? जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101
अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे बचते हैं कितने, 50 क्वेश्चन, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। 76 नंबर से 150 तक लगाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 150 तक क्वेश्चन हमको लगाने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है, तो यहाँ पर कथन और कारण है, इसको समझते हैं। ठीक है, मंगोल राज्य उत्तर में एक हिंदुकुश के पहाड़ों तक है, दक्षिण में बलूचिस्तान थार के रेगिस्तान तक, जबकि पूरब में कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ये ठीक है। ठीक है, कारण दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कंधार क्षेत्र पर, जो कि हिंदुकुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित है, नियंत्रण था रखना जरूरी था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा, साइंटिफिक फ्रंटियर भी कहा है। तो यहाँ पर आपका जो जाएगा ना, वो जाएगा सी, बिल्कुल सही, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुगल चित्रकला के संबंध में। मुगल चित्रकला के संबंध में क्या क्वेश्चन है? मुगल चित्रकला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई है, वह दास्तान अमीर हमजा है। याद रखिएगा, मुगल चित्रकला दास्तान अमीर हमजा, हमजनामा नाम से एक अधिक प्रसिद्ध है। हमजनामा उल्लेख अबुल फजल, बदायनू और शाहनवाज खान ने भी किया है। कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपके डी ऑप्शन है, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। अमीर खुसरो के संबंध में क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के संबंध में क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों का समावेश करने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया था। अमीर खुसरो को तोतिया हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, तोता हिंद भी कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही है अमीर खुसरो के बारे में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 104वां क्वेश्चन है सिकंदर लोधी के संबंध में। क्योंकि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 150 में से, उतने हम सभी बात करने वाले हैं। सिकंदर लोधी के संबंध में अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोधी संगीत में अच्छी रुचि रखता था। बिल्कुल बात ठीक है ये तो। उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदरी नामक शाही रचना हुई है। भारतीय संगीत पर पहला फारसी ज्ञात ग्रंथ भी है, ये भी ठीक है। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जाता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 क्वेश्चन है, और ये भी कथन और कारण से है। सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही पदशाही के ऊपर निर्भर था। कारण है, सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित था। सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन था। तो यहाँ पर आपका जाता है सी, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात की जाए तो सही नहीं कर रहा है। शिवाजी की सेना, बड़े ही देर में मराठों से संबंध में क्वेश्चन आया। शिवाजी की सेना के संबंध में है, क्या है? शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था। पागा सेना, नियमित घुड़सवार होते थे। सिलहदार सेना, अस्थायी घुड़सवार होते थे। पैदल सेना, जिसमें पैदल सेना होते थे। तो यहाँ पर आपका जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और अब प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूं ने यह बात किसके लिए? सुल्तान की मृत्यु पर कहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था, क्योंकि इसने 5 ऐसी योजनाएं बनाई थी, जो 5 योजनाएं असफल नहीं थी। कैसी थी? असफल योजनाएं कहीं थी। अब जो असफल योजनाएं कहीं थी, तो कहीं ना कहीं इतनी जनता की भी बुरी दुर्दशा हुई थी इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके समय असफल नहीं, लेकिन भविष्य में देखा जाए तो भविष्य में सारी योजनाएं सफल रही थी। ठीक, तो ऐसा बदायूं ने कहा है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, किस सूफी संत ने कहा है? हुनूजे दिल्ली दूरस्त, याद रखिएगा, हुनूजे दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये बात किसने कही है? तो ये बात कही गई है शेख निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। किससे? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कही थी, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और किससे कही थी? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से कही थी, ध्यान रखना। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से कही थी। दिल्ली से आने से पहले पूर्व ही गयासुद्दीन के लिए एक टेंट का निर्माण करवाया गया था, जहां पे बंगाल से लौट रहा था और उसकी नुमाइश के लिए हाथियों की दौड़ चल रही थी। उसी हाथियों की दौड़ से ये टेंट टकराया और गयासुद्दीन तुगलक के साथ साथ कुछ शाही लोग भी मर गए थे। तो ध्यान रखना है, दिल्ली दूरस्ते या काए हुनूजे दिल्ली दूरस्ते, अभी दिल्ली दूर है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कही थी। 109 क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरंदर की संधि के संबंध में क्वेश्चन है। किसकी? पुरंदर की संधि के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। बिल्कुल ठीक बात है। राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि के लिए बाध्य कर दिया था, ये भी ठीक है। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था।
परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी थी। कौन सा कथन सही है? यहाँ पर डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। हालांकि वो दरबार में जब पेश हुए थे तो उनको कैद भी कर लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हेमकुंड साहिब के संबंध में, कौन सा हेमकुंड साहिब के संदर्भ में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन है यहाँ पर, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एक तीर्थ स्थल है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आपका जो विकल्प यहाँ पे होने वाला है वो आपका बी होने वाला है। 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुम्मिलित करना है। क्या सुम्मिलित करना है देख लेते हैं। महाराष्ट्र के कवि संत हैं और उनका काल है। नामदेव की बात किया है तो 1270 से 1350 का रहा था। ज्ञानदेव की बात किया तो 1271 से 1296 रहा था। एकनाथ की बात किया है 1533 से 1599 और तुकाराम की बात किया 1598 से 1650। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा ए बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मुगल काल में निसार क्या था? एक निसार क्या था? निसार एक प्रकार का क्या था? एक सोने का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, मीना बाजार प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अब मीना बाजार प्रथा की जो शुरुआत है दोस्तों वो की थी हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने की थी, ध्यान रखना है, अकबर पे टिक लगा के मत आ जाना, हुमायूं ने की थी। शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली की गद्दी किसके सहयोग से की थी? तो ये मराठों के सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कथन और कारण है। देख लेते हैं, ये अभिकथन रहा और ये कारण है। अभिकथन है, 5 तमिल महाकाव्यों में इलिंगो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारण है, इसमें नायिका कणगी ने निर्दोष पति के राजा नेडुंजेरियल के द्वारा दी गई मृत्यु की दंड की कहानी है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपका? यहाँ पर जाएगा आपका ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीबी का मकबरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा, ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था, ये भी बिल्कुल बात ठीक जाती है। और क्या जाती है बात ठीक? और यहाँ पर बात जाती है क्या, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 नहीं है, तो इसीलिए आपको बी टिक लगाना पड़ेगा 1 और 2 पर, ध्यान रखना है, किसी 1 और 2 पर लगाना पड़ा। अगर 1 और 2 3 होते तो तीनों पर आप टिक लगा सकते थे, इस पर बड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना है। जामा मस्जिद के संबंध में क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम ने करवाया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों आपके सही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 118वां क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन क्या कहता है? लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। सेकंड बोलता है, जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हालांकि जहांगीर जब शासक नहीं बना था तब दुष्प्रवृत्ति का था, लेकिन शासक बनने के बाद ये अच्छा हो गया था, तो उदार प्रवृत्ति का था। तो दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ आप जाओगे। ओरियोर के संबंध में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ओरियोर चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र ओरियोर नगर था। अपने विदेशी व्यापार में सूती वस्तुओं को काफी लोकप्रिय प्रसिद्ध हुआ। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आपका बी विकल्प यहाँ पे सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बात कर रहा है मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। यहाँ पर इतने लोग दफनाए गए ना कि मतलब खोजने वाले भी अलग ही लेवल के। यहाँ पर बात किया तो हुमायूं की, दारा सिकोई की, जहांदार शाह की, फरुखशियर की, आलमगीर द्वितीय की, अंतरिक जैसे हुमायूं की पत्नी की, इत्यादि लोगों की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। तो मुगलों कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, ध्यान रखना है। बल्लभाचार्य के संबंध में क्वेश्चन है। बल्लभाचार्य के संबंध में क्या क्वेश्चन कहता है? ये अद्वैत के प्रतिपादन थे। इन्होंने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, कृष्ण बल्लभाचार्य का। तो कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, तीनों कथन आपके यहाँ पर सही है। ठीक, नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण निर्माण और निर्माणकर्ता। देखो बहुत से लोग ये सोचते होंगे मैं फर्स्ट डिवीजन क्यों कराता हूँ। आप ये बताओ यहाँ पर कि आप लोग क्या पढ़ने आए हो क्या? भाई आप लोग यहाँ पर रिवीजन करने आए हो, टेस्ट लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? टेस्ट लगा रहे हो। टेस्ट तो फास्ट ही लगाओगे ना। आप लोग ऐसा थोड़ा है कि एंशियंट पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे मध्यकालीन। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने भी देखा है बहुत से लोग की वीडियो बनाते हुए, बहुत धीरे धीरे एक मतलब 1 घंटे की वीडियो को 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तक खींच देते हैं, फिर उसमें लिख देते हैं मैराथन। अरे
क्या मैराथन है वो, क्या मैराथन है? हमें टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हमें फास्ट लगाना होगा जिससे कि हमारा माइंड में उसको रिकॉल हो सके जल्द से जल्द, ध्यान रखना है, ठीक है। खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। आप लोग तेज और तेज पढ़ना चाहते हो तो फास्ट कर सकते हो, स्लो करना चाहते हो थोड़ा स्लो कर लेना, बाकी अपने हिसाब से। मैं अपने एक मेंटेन में बोलता हूँ जिससे कि मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी समझने में दिक्कत ना आए। खैर, बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई थी, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, लालपुर का लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था, और आगरा में दीवाने खास शाहजहां के द्वारा बनवाया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं आपके। उत्तर प्रदेश के बाबर के संबंध में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में क्वेश्चन क्या कहता है? बाबर अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, शंबल, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध किया मिला। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी, नुसरत शाह को आगरा के तट पर हरा दिया था। बात तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका बी, 1 और 2 दोनों सही, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो राणा सांगा को जब पराजित कर दिया था बाबर ने, तो किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र अवध और कन्नौज थे, ध्यान रखना है, कौन से? अवध और कन्नौज थे। कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है, किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? किसकी? जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम बात कर रहा है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। क्या नाम है? मुगल साम्राज्य का पतन इनकी पुस्तक का नाम है, और फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ सूची और एक तरफ उपनाम है, मिलान देखते हैं। आलमगीरपुर अजाउद्दीन उपनाम से जाना जाता था, शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से जाना जाता था, जहांगीर सलीम के नाम से, और शाहजहां खुर्रम के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, इनको आप लोग थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं को उत्तर प्रदेश में कहां पर सूबेदार बनाया गया था? तो दिल्ली की गद्दी पर जब हुमायूं बैठा था, लेकिन उसके पहले उसको क्या बनाया गया था? उसको क्या बनाया गया था? उसको बनाया गया था सूबेदार, कहां का? उसको सूबेदार कहां का बनाया गया था, बताइए, बताइए जल्दी बताइए। बदायूं का, कहां का बनाया गया था? बदायूं का सूबेदार, ध्यान रखिएगा, बदायूं का उसको सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ लेखक है, और ये क्वेश्चन जरूर आता है। तबकात अकबरी पुस्तक की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है, तारीख हिंद की मीर मोहम्मद ने की है, पादशाह नामा की मोहम्मद वारिस ने की है, जफरनामा की गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि चार ऑप्शन आपके आगे सही है। चक्र स्वामी मंदिर मध्य भारत में, भारत की किस राज्य में? चक्र स्वामी मंदिर की बात कर रहा है, कौन सा? चक्र स्वामी मंदिर। अब ये चक्र स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है, बताइए। जल्दी बताइए, चक्र स्वामी मंदिर भारत किस राज्य में है? थानेश्वर राज्य में। कहां पर है? कमेंट करके भी आप लोग नहीं बताते हो। थानेश्वर राज्य में चक्रस्वामी मंदिर है, और यह पवित्र नगर है। महमूद गमीन से प्रस्थान किया था यहाँ से, याद रखिएगा। किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? क्या कहा है? इस्लाम के उदय, जो इस्लाम का उदय हुआ है, उसने कहा है इतिहास में चमत्कारों का एक माना है। किसने माना है? तो ये माना है, किसने माना है? बुलजले हैग ने। किसने? बुलजले हैग ने माना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति के संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहां पर बात कर रहा है जो दिल्ली सल्तनत की वित्तीय स्थिति के संप्रदाय पर आधारित है, तो ये हनीफा पंथी पर। किस पे? हनीफा पंथी पर आधारित, ध्यान रखना है, किस पर? हनीफा पंथी पर आधारित है। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अब बात कर रहा है जो कश्मीर में ना लोहार वंश की स्थापना की बात कर रहा है, किसने की थी? तो कश्मीर में आपको पता है राजा संग्राम सिंह ने लोहार वंश की स्थापना की थी, और ये कश्मीर संबंधित है। शेरशाह की ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु कौन उत्तरदायी था? शेरशाह के ग्राम प्रशासन के लिए बात कर रहा है, कौन उत्तरदायी था? अगर हम बात करें शेरशाह के लिए यहाँ पर उत्तरदायी की, तो यह
मुंसिफ उत्तरदायी था। कौन था? मुंसिफ उत्तरदायी था। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं सॉरी, मुकद्दम होता था। कौन होता था? मुकद्दम, सॉरी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मुकद्दम हुआ करता था। कौन सा? मुकद्दम हुआ करता था शेरशाह के कानून व्यवस्था के लिए, ध्यान रखिए, ग्राम प्रशासन में, तो मुकद्दम, ठीक है। सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन कहा जाता है? सल्तनत काल में जो परगना का मुख्य अधिकारी होता था वो आमिल कहा जाता है। कौन? आमिल को कहा जाता था। इसने खलीफा का अधिपत्य स्वीकार नहीं किया, केवल सिक्कों और खुतबों पर ही खलीफा का नाम खुदवाया था। तो ऐसा कौन था? ऐसा करने वाला कौन था? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, ऐसा करने वाला कौन था? ऐसा करने वाला रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ध्यान रखिए। बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की संस्था के द्वारा जारी की जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखना है। और इसमें 150 देशों का डेटा भी लिया जाता है। सुर्खियों में रही खराई ऊंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खराई ऊंट के संदर्भ विचार करना है। क्या है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नामक दलदल में पाए जाने वाले ऊंटों की दुर्लभ की नस्ल है। नहीं है, नहीं है, गलत है। यह अपने गुजरात में पाई जाती है। कहां पर? गुजरात में पाई जाती है। अपने चरागाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, यहां तक कि गहरे पानी में भी, और ज्यादातर मैंग्रोव में खाते हैं। ये कौन सा कथन सही है? केवल यहाँ पर भी सही है। मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में नहीं, खराई ऊंट का संबंध गुजरात राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गलत। यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनशिपों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो केवल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखना है। और यह शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है। नई पेंशन योजना एनपीएस का संदर्भ में क्वेश्चन क्या कहता है, देख देते हैं। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% निर्धारित हो गई। गलत। एनपीएस सहभागी योजना है जिसका कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन से सरकार के समान अंशदान के साथ अंशदान कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेंशन योजना का संबंध इसी से है। नेक्स्ट आता है IITR 00693 हाल ही में समाचारों में देखा गया। तो ये क्या अंक है? तो ये एक ध्यान रखना है आपको, क्या है ये एक जीवाणु रोधी अणु है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है, ध्यान रखना है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट आता है अटल टिंकरिंग लैब्स ATL सारथी के संदर्भ में क्वेश्चन है। किसमें? अटल टिंकरिंग लैब्स के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य? सहभागी का उद्देश्य का कौन सा मिशन है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना मिशन सहभागी का उद्देश्य है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 144 क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिले। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नट लर्निंग ऐप नाम से है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से आप लोग डायरेक्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर अपने खुद से ही आप लोग टेस्ट सीरीज और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात भी है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन तकनीक हाल ही में खबरों में देखी गई। किस लिए देखी गई है? तो यह देखी गई है समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक है। क्या है? समुद्री जल को पेयजल में बदलने की एक तकनीक है। HER स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। बिल्कुल ठीक है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्री की पहल है। मतलब ये तो गलत है, तो आपका ऑप्शन जाएगा ए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये जारी किसके द्वारा किया गया आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। 146 क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। हॉर्सशू क्रैब के संदर्भ में क्वेश्चन है। किसका? हॉर्सशू क्रैब के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हॉर्सशू क्रैब केकड़े मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपसे आता है सी। यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आता है पीएम मित्र योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना संबंधित,
देखते हैं क्या है। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। दूसरा है ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड साइट के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों की चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यह योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा 1 2 3 तीनों सही है आपके यहाँ पर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टार वेरी सेंस किससे संबंधित है। स्टार वेरी सेंस की बात करें तो अंतरिक्ष मिशन है। कैसा है? एक अंतरिक्ष मिशन स्टार वेरी सेंस, और यह कम लागत वाला स्टार सेंसर है, ध्यान रखना है आपको। मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में क्वेश्चन है यहाँ पर। अब पद्म पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन क्या कहता है? पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। बिल्कुल सही बात है। किसी क्षेत्र विशेष सेवा के लिए पद्मश्री सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण और विशेष सेवा के लिए पद्म भूषण को दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा? ये तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। गलत। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, मतलब कि पहला और दूसरा, तीसरा आपका गलत है। भारत भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन उद्घाटन किसने किया था? तो ये भोपाल में जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था, ना तो दलाई लामा ने, ना शिवराज सिंह चौहान ने, ना मंगू भाई पटेल ने। तो किया किसने था? तो किया किसने था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम मुलाकात करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।